जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और अपना जो जिल है, जो जोश है, पूरी तरीके से लगे हुए हो। कंपनी कमांडर, एफआरओ और जो का आपका स्पेशल ब्रांच एसआई का जो पोस्ट आया है, देखिए उसका एग्जाम भी बहुत ही क्विक होगा क्योंकि कम मात्रा में लोग हैं जो इस फॉर्म को फिल करेंगे। अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर रखें। 9 एंड 10 का एनसीईआरटी बिल्कुल आपको करना, आप कहीं से भी पढ़ते हो। 9 एंड 10 साइंस आपको बिल्कुल करना है, एकदम नहीं छोड़ना है। उसी लिए हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, ठीक है, 10 का हम करवा चुके हैं। जैसे ही बिहार पुलिस एनालिसिस हम लोग खत्म करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। 10 का मैं कर चुका हूं, सबसे पहले 10 करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग आपका 9th का भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अगले 2 दिन आप लोग क्या करने वाले हो, और मैं फिर से बता दूं जितने लोगों को, ठीक है, जो नए जुड़े हैं, चाहे आप कंपनी कमांडर देने वाले हो, चाहे आप बिहार दरोगा का प्रिपेयर कर रहे हो आने वाला, चाहे आप एफआरओ का प्रिपेयर कर रहे हो, सबका जो प्री का सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है। बाकी जो बिहार पुलिस के लिए हमसे जुड़े हैं, आप निश्चिंत रहो, एक एक चीज इस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ऐसे पढ़ा पिछला भी अगर आप क्लासेस देखो, ग्रुप देखो, तो उससे इतने सारे सिलेक्शन हुए। अब तो काफी चीजें और इसमें इंप्रूव किया गया है, कम समय में मैक्सिमम आउटपुट। देखिए 2 ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है। ठीक है, पहला जो आपका ग्रुप है ये है आपका, जिसमें कि आपका बेसिकली रूटीन आता है, और इसी में आपका फोल्डर वाइज, आपका सब्जेक्ट वाइज भी बना हुआ है। रूटीन वाइज इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप भटको ना, आपको पता हो कि हर दिन मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, आपके ऊपर में नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैंने ये वीडियो डाल दिया, आप पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे आप, मुझे पता है। ठीक है, एक प्रॉपर रूटीन, ठीक है, वन माइंडेड होकर आपको चीजें खत्म करना है। जैसे कि आज रूटीन नंबर आपका 7 है, कल रूटीन, पिछला जो रूटीन था वो रूटीन नंबर 6 था। एक दिन का रूटीन 2 दिन का होता है। जैसे आज जो रूटीन आया है, कल फिर इसका टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपका मेन ग्रुप है। जैसे रूटीन अभी इसमें आएगा। ठीक है, देखिए रूटीन दिया जाता है, वीडियो पीडीएफ सब चीज डाला जाता है, सिर्फ आपको पढ़ना है, और बहुत ही बारीकी से करवाया गया है। ठीक है, उसके बाद एक जो आपका टेस्ट ग्रुप है, टेस्ट में देखिए कल रूटीन नंबर 6 का टेस्ट हुआ था, इसमें करंट का भी टेस्ट होता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी टेस्ट होता है, और फुल लेंथ टेस्ट एटलीस्ट 3 डलता है सप्ताह में, उसको आप जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, इतना अगर आप कर ले तो आपको कुछ भी बाहर से सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है। एक चीज और है, घटना चक्र हम हिस्ट्री में हमने करवा दिया है, उसी प्रकार से घटना चक्र के साथ साथ कुछ जो है हम उसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड करेंगे जैसे ही हमारा साइंस खत्म हो जाएगा। और देखिए जो भी चीज है सबका बेहतरीन आपको पीडीएफ दिया जाता है, तो उसके लिए सोचना नहीं है। ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स हम लोग टॉपिक वाइज भी करते, तो अभी अपडेट कर दिया गया एकदम सुंदरता से। ठीक है, ताकि आपको पढ़ के भी मजा आए। और आज का जो टॉपिक है हमारा है इंपॉर्टेंट बुक्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बुक्स में जाओगे तो इंपॉर्टेंट बुक्स को भी अपडेट किया गया है। ठीक है, और एग्जाम से पहले एक बार इस पीडीएफ को फिर से देखिएगा कि क्या क्या, जैसे आज हमको इंपॉर्टेंट बुक करना है, पूरा ट्रिक से आपको इसमें याद भी इसको करवाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक। उसके बाद देखोगे ये घटना चक्र का है, क्योंकि घटना चक्र से ही हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री के जितने थोड़े यूनिक क्वेश्चंस आते हैं वो घटना चक्र से आते हैं। तो सिर्फ पीडीएफ नहीं दिया गया है, इसमें जी जान से मेहनत किया गया है। ठीक है, देखिए जैसे देखो सबसे पहले अगर घटना चक्र को देखोगे या पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को देखोगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो 8 से 9 क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, ये बेसिकली 9 टॉपिक से 10 टॉपिक से ही बनते हैं, और इस 10 टॉपिक का आपको घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन यहां दिया गया है प्रॉपर वीडियो के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीडीएफ, वेल डिफाइंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और उसी प्रकार से आपका जो, जैसे हम लोग पीवाईक्यू भी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब बायोलॉजी और बोटनी का हमने खत्म किया है, अब हमने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया है। 2008 से लेके 2026 तक हम लोग जाएंगे। तो ये आपका, और साइंस जो है वो बाइलिंगुअल है। ठीक है, जिस तरीके से हिंदी के लिए बनाया गया, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका गैल्वेनाइजेशन पे, उससे जितने क्वेश्चंस बने, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड बने हैं, चाहे वन लाइनर बने, मैंने सबको दिया। पर अगेन इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हमने प्रिपेयर किया। और क्या चाहिए आपको, आपको पढ़ना है बस। ठीक है, आप दरोगा दे रहे हो, बिहार पुलिस दे रहे हो, सब चीज आपका कवर होगा। चलिए अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो जल्दी से आप समझ लीजिए। साइंस में करोगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बोर्ड पे भी मैंने करवाया, टैब पे भी करवाया, दोनों वीडियो देख लीजिएगा, और पीडीएफ तो आपके पास हो गए। केमिस्ट्री का पार्ट 2 हम लोग एनालिसिस करेंगे, वीडियो नंबर 2। बिहार पुलिस एनालिसिस का याद रखिएगा आपका पीवाईक्यू नंबर 7। जैसे ही बिहार पुलिस खत्म होगा हम लोग एनसीईआरटी साइंस वाला स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसका 3 वीडियो और बचा हुआ है, टोटल 10 वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था बिहार पुलिस का। ठीक है, तो 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। ठीक है, और वो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी नोट्स वाला, प्रॉपर क्लास का
क्लास का मतलब समझ रहे, पूरा एक्टिविटी के साथ उसके आपके क्वेश्चंस टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है, बट एक बार उस बेस को बन जाएगा और एक बार वो नोट्स बन जाएगा तो फिर वो लाइफ टाइम आपका काम आएगा, चाहे आप यूपीएससी बीपीएससी किसी में भी बैठोगे, ठीक है, उस लेवल तक है। आप देखोगे इसका पीडीएफ जो प्रिपेयर किया गया क्लास 9 का, आप समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद उसके एमसीक्यू भी है। ज्योग्राफी में करोगे राष्ट्रीय उद्यान, इसको ट्रिक से भी याद करवाया गया, मेन वीडियो भी दे दिया गया। स्टैटिक जीके में फिर से पिछला टॉपिक एक बार फिर से कवर कर लेना, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, और इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संगठन, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, यूएनओ, तो उसका बेहतरीन पीडीएफ भी प्रिपेयर किया गया है, आपको वीडियो भी प्रिपेयर कर दिया गया है, वन शॉट वाला जो वीडियो आपको दिया गया था, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स में अप्रैल, आज मई का कंप्लीट हो जाएगा और कल परसों तक मैं कंफर्म बोल रहा हूं जून का भी कंप्लीट कर दूंगा। तो जिनका आपका जो स्पेशल कांस्टेबल वाला है वो जरूर उसको देख के जाइएगा, ठीक है। तो आज मई का कंप्लीट कर दूंगा, जिनको कंप्लीट करना है वहां से कर लीजिएगा, जो जिनका एग्जाम है। बाकी आज रूटीन में है, अप्रैल का पार्ट 1 करोगे, स्पीडी एनालिसिस प्लस एमसीक्यू भी इसका दिया जाएगा, इसका भी पीडीएफ अलग अलग प्रिपेयर किया गया। इंपॉर्टेंट बुक जो मैंने अभी आपको बता दिया, उसके हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है आप लिख लो, यहां से क्वेश्चन आएगा। संस्था और संस्थापक, जैसे नौजवान सभा किसने बनाया, ठीक है, लंदन सोसाइटी किसने था, श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे, ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ लिया था, तो ये सब था, ठीक है। और जितना भी आपका किताबें और पत्रिका आधुनिक भारत के, तो संस्था और संस्थापक और आधुनिक भारत के पत्रिकाएं और किताबें, ठीक है, ये पूरा का पूरा है। और जितने लोग टारगेट कर रहे हैं कि सर मुझे स्पेशल, चाहे कमांडर चाहे एफआरओ, ठीक है, एफआरओ का तो हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, कोशिश रहेगा कि 1-2 दिन में इसका पीवाईक्यू आपको करवा दिया जाए। सो थैंक यू सो मच, जितने लोग हैं नीचे लिंक है, जुड़ जाना, ठीक है। और क्योंकि और जो बोले थे कि सर जो टेस्ट मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैटरडे संडे को आपका उसका रिवीजन टेस्ट होता है, ठीक है। तो जो लोग जुड़ गए हैं उनको मैंने बता दिया, रूटीन नंबर 1 24 जून को स्टार्ट हुआ था, वहां से स्टार्ट कीजिए और आप कंप्लीट करते हुए आइए। और मान लीजिए किसी का एग्जाम जो है अभी रिसेंटली है इसी मंथ में, तो आप उसको फोल्डर वाइज भी कंप्लीट कर सकते हो, फोल्डर भी बना हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।